हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कोरियन बीएल कलर रश के पार्ट 2 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन में। अगले दिन योनू जब क्लास आता है तो जूहैंग उसे कहता है कि आज यूहान स्कूल नहीं आएगा और ये बात उसने मुझे तुम्हें बताने को कहा है। योनू मन में कहता है कि ये बात यूहान मुझे खुद भी बता सकता था, उसे ये बात जूहैंग के थ्रू मुझे बताने की ज़रूरत नहीं थी। योनू मन में कहता है कि शायद वो मुझसे डर गया है, इसीलिए वो मुझे अवॉइड करना चाहता है। योनू मन में कहता है कि यूहान के बिना मेरा दिन शांति से गुजर रहा है, पर शायद मुझे यूहान की आदत हो गई है, इसीलिए मुझे उसके बिना अकेलापन महसूस हो रहा है। तभी यूहान योनू को मैसेज करता है कि क्या तुमने कभी रंगों के साथ खेला है। योनू मना करता है। योनू मन में कहता है कि मुझे सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब मेरे सामने से रंग गायब हो जाते हैं, तो अगर यूहान भी मेरे नज़दीक आकर गायब हो गया तो। यूहान योनू को मैसेज करता है, तुम मेरे साथ आज एग्जीबिशन देखने चलो। योनू आ जाता है। दोनों एग्जीबिशन देखने आ जाते हैं। जैसे जैसे वो दोनों आगे बढ़ते हैं, यूहान उसे वहाँ की चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करने लगता है। यूहान योनू से पूछता है कि क्या तुम बिना बेहोश हुए आज रह पाओगे। योनू कहता है कि मैं आज बेहोश बिल्कुल नहीं होऊंगा। यूहान कहता है कि अब मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां तुम में और फ्लावर में कोई अंतर ना हो। यूहान अपना मास्क हटाता है और योनू का हाथ पकड़कर उसे एग्जीबिशन दिखाने लाता है। दोनों मस्ती करने लगते हैं। योनू कहता है कि ये सब बहुत सुंदर है। योनू के मन में ख्याल आता है कि चाहे फ्यूचर में मैं कुछ भी करूं, पर मैं रंग देखना चाहता हूँ। योनू यूहान को आज के लिए थैंक्स कहता है। यूहान योनू को हक करने वाला होता है, पर योनू बाय बोलकर जाने लगता है। तो यूहान योनू को पीछे से हक करके पूछता है, क्या तुम्हारी आंटी घर में है। योनू मना करता है। योनू यूहान से पूछता है कि अगर तुम मेरे घर आओगे तो क्या तुम मेरी एक विश पूरी करोगे। यूहान मान जाता है। दोनों योनू के घर के बाहर आते हैं। यूहान कहता है कि तुम जल्दी से दरवाज़ा खोलो क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। अंदर आकर योनू यूहान के लिए रामेन बनाने लगता है। यूहान पेंटिंग देखकर पूछता है कि क्या ये तुम्हारी माँ है। योनू वहां आकर कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यूहान योनू को कहता है कि मैं तो बस पेंटिंग देख रहा था, तुम भी मेरे साथ पेंटिंग देखो। योनू कहता है कि मेरी माँ 4 साल पहले गायब हो गई थी। यूहान कहता है कि मैंने तुम्हारी माँ की गुमशुदा होने वाली फ्लायर्स देखी हैं। योनू रोते हुए कहता है कि मैं इस पेंटिंग के असली रंग देखना चाहता हूँ, यही मेरी विश है। यूहान कहता है कि तुम रो मत, मैं तुम्हें पेंटिंग के रंग ज़रूर दिखाऊंगा, मैं इसीलिए यहाँ पे आया हूँ। यूहान को पेंटिंग वाली बात इसीलिए पता है क्योंकि बेहोशी की हालत में योनू कह रहा था कि मैं पेंटिंग देखना चाहता हूँ। यूहान अपना मास्क हटाता है और योनू को पकड़ लेता है ताकि वो बेहोश ना हो। योनू पेंटिंग देखकर रोने लगता है और अपनी माँ को याद करने लगता है। यूहान कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रह के तुम्हारा रंग बनूंगा। योनू कहता है कि तुम इतने हैंडसम क्यों हो। ये कहकर योनू यूहान के कंधे पर अपना सर रखता है क्योंकि उसके सर में दर्द हो रहा होता है। तभी ईरांग दरवाज़ा खोलकर अंदर आती है और यूहान को देखकर पूछती है कि ये लड़का कौन है। ईरांग को रंगों में देखकर योनू खुश हो जाता है। यूहान ईरांग को कहता है कि मैं योनू का दोस्त हूँ। ये सुनकर ईरांग कहती है कि योनू का कोई भी दोस्त नहीं है, तो तुम सच सच बताओ कि तुम हो कौन। योनू कहता है कि यूहान सच में मेरा दोस्त है। यूहान कहता है कि मैं योनू का काफ़ी क्लोज फ्रेंड हूँ। यूहान बाय बोलकर जाने लगता है तो योनू उसे बाहर छोड़ने आता है। यूहान को जब याद आता है कि वो मास्क योनू के घर पर ही भूल आया है तो वो योनू से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। योनू हाँ कह के कहता है कि अब तक डी कलरिंग नहीं हुआ है, इसीलिए मुझे अभी भी रंग दिख रहे हैं। यूहान कहता है कि शायद तुम मुझे अब पसंद करने लगे हो, इसीलिए तुम्हें मेरी आदत हो गई है। योनू कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। दोनों रंगों के बारे में बातें करने लगते हैं। यूहान कहता है तुम मेरे घर आओगे तो मैं तुम्हें और भी रंग दिखाऊंगा। तभी यूहान की बस आ जाती है तो वो चला जाता है। यूहान के जाते ही डी कलरिंग शुरू हो जाता है और योनू के सामने रंग दिखना बंद हो जाता है। योनू पैनिक होने लगता है। योनू जब घर आता है तो ईरांग उससे पूछती है कि क्या यूहान तुम्हारा प्रोब है। योनू हाँ कहता है। ईरान कहती है कि तुम्हें फिर स्कूल ट्रांसफ़र करके दूसरी जगह जाना पड़ेगा। योनू मना करता है और कहता है कि मैं बाकी मोनो जैसा नहीं हूँ, मैं अलग हूँ, तो कुछ भी गलत नहीं होगा मेरे साथ। ईरान कहती है कि ये कंट्रोल करना तुम्हारे हाथ में नहीं है, मैंने अपनी बहन को तो खो दिया है, अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। योनू रोते हुए कहता है कि आप ऐसा मत करो। अगले दिन यूहान स्कूल नहीं आता है। जूहेंग बताता है कि यूहान टेस्ट के लिए अपनी ट्रेनिंग सेंटर गया है, तो शायद उसे कुछ दिन वहाँ लग सकते हैं। योनू कहता है कि अगर मैं यूहान को किडनैप कर लूँगा तो कैसा लगेगा उसे। जूहेंग को लगता है कि वो मजाक कर रहा है।
मिंजे कहता है कि अगर तुम्हें कोई मॉन्स्टर बाइट कर ले तो क्या तुम भी मॉन्स्टर बन जाओगे। योनू मन में सोचता है कि मेरी माँ को मुझसे मॉन्स्टर ने दूर कर दिया तो क्या मैं मॉन्स्टर नहीं बन सकता। जुहेंग कहता है कि तुम दोनों मजाक करना बंद करो, क्योंकि मुझे तुम दोनों के मजाक से डर लग रहा है। जुहेंग मजाक करने लगता है। योनू मन में कहता है कि सिर्फ मिंजे को ही सच दिख रहा है कि मैं मॉन्स्टर बनने जा रहा हूँ। योनू पैनिक होने लगता है। योनू दुकान में जाकर वो सारा सामान खरीद लेता है जिससे किसी इंसान को बांधा जा सके। योनू घर आकर अपने मोबाइल का सिम कार्ड निकाल रहा होता है तो उसे देखकर ईरान कहती है कि तुम कुछ भी गलत काम करने के बारे में मत सोचना। योनू कहता है कि मैंने बस एक नया मोबाइल लिया है इसीलिए मैं सिम कार्ड निकाल रहा हूँ। ईरान कहती है मुझे तुम्हें देखकर तुम्हारी माँ की याद आ रही है। जब वो तुम्हारे फादर को पहली बार घर लाई थी तो वो भी तुम्हारी तरह ही लग रही थी। उसे देखकर लग रहा था कि वो कुछ करने वाली है, पर क्या करने वाली है ये मुझे पता नहीं चल पाया। योनू सीसीटीवी कैमरा छुपाकर कहता है कि मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। रात में योनू वीडियो देख रहा होता है कि रस्सी कस के कैसे बांधी जाती है। योनू अपने हाथ पर प्रैक्टिस भी कर रहा होता है। अगले दिन यूहान स्कूल आ जाता है। यूहान ने मास्क नहीं पहना होता है तो उसे देखकर योनू को रंग दिखने लगता है। योनू के हाथ पर निशान देखकर यूहान पूछता है कि क्या ये तुम्हारी आंटी ने किया है। योनू मना करता है। यूहान को अपने लिए परेशान देखकर योनू मन में कहता है कि तुम्हें मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हें खुद के लिए परेशान होना चाहिए, क्योंकि मैं एक मोनो हूँ और मोनोप्रोब के द्वारा दिए गए रंगीन दुनिया को कभी भी खोना नहीं चाहते हैं, इसीलिए वो बहुत कुछ गलत कर बैठते हैं। योनू यूहान की आंखें देखकर उससे उसकी आंखों के रंग के बारे में पूछता है। यूहान उसे बताने लगता है। योनू यूहान को देखकर अपने मन में कहता है कि अभी मेरे मन में सिर्फ यही इच्छा है कि तुम मेरे साथ रहो ताकि मैं किसी और चीज़ के बारे में ना सोचूं। योनू मन में सोचता है कि मैं यूहान की आंखों में खुद के लिए नफरत नहीं देख पाऊंगा। योनू को सोच में डूबा देख यूहान कहता है कि मैं तुमसे ग्रेस्केल रंगों के बारे में सीखना चाहता हूँ। यूहान योनू को योनू की बनाई पेंटिंग के पास लेके आता है और कहता है कि जब मैंने तुम्हारी पेंटिंग पहली बार देखी तो मुझे बहुत दुख हुआ ये देखकर। यूहान कहता है कि मैं तुम्हें समझना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि जब तुम मेरे साथ नहीं होते हो तो तुम्हें क्या दिखता है। योनू यूहान को ग्रे कलर के शेड्स के बारे में बताता है। यूहान कहता है कि मैं खुश हूँ कि मैं तुम्हारी दुनिया के रंगों को जानता हूँ। यूहान पूछता है कि तुम्हें ग्रे कलर का कौन सा शेड सबसे ज़्यादा पसंद है। योनू कहता है कि मुझे मूनलाइट ग्रे ज़्यादा पसंद है। योनू मन में कहता है कि मेरी माँ का हेयर बैंड भी मुझे उसी कलर का दिखता था। तभी अचानक से डीकलरिंग होने लगती है। योनू मन में सोचता है कि यूहान मेरे सामने है फिर भी डीकलरिंग क्यों हो रही है। योनू वहां से चला जाता है। योनू घर में आकर अपने हाथों में रस्सी बांधकर कहता है कि मेरे अंदर का मॉन्स्टर यूहान को चाहता है, पर मैं उस इंसान की दुनिया नहीं खराब करूंगा जिसने मेरी दुनिया में रंग भरे हैं। ये कहकर योनू सीलिंग से रस्सी बांधकर यूहान को बाय कहता है और फांसी लगा लेता है। अगले सीन में योनू हॉस्पिटल में होता है और ईरान उसके सामने बैठी होती है। योनू को होश आ जाता है। ईरान उससे कहती है कि तुम 10 दिनों से यहीं पे पड़े हुए हो। ईरान कहती है कि मुझे उसी दिन समझ आ गया था कि तुम कुछ गड़बड़ करने वाले हो, इसीलिए मैं तुम पर नज़र रख रही थी। ईरान कहती है कि मैंने यहाँ का घर बेच दिया है और तुम्हारे ट्रांसफ़र करने की सारी चीज़ें भी तैयार कर ली हैं, इसीलिए अब बस तुम खुद को संभाल लो तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। योनो पूछता है कि मैं कहाँ हूँ। ईरान कहती है कि तुम ऐसी जगह हो जहाँ के बारे में किसी को नहीं पता है, तो तुम चिंता मत करो। योनो हॉस्पिटल में रहकर अपना इलाज करवाने लगता है। योनो को रात में रंग दिखता है पर उसे लगता है कि ये दवाइयों के कारण दिख रहा है। तभी यूहान विंडो से अंदर आता है। उसे देखकर योनो पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए हो। यूहान कहता है कि मैं तुम्हारा प्रभु हूँ तो मैं तुम्हें कैसे नहीं ढूंढ पाता। योनो को लगता है कि वो सपना देख रहा है, तो यूहान अपना मास्क हटाता है। यूहान कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ। यूहान योनू को वहाँ से ले जाने लगता है। योनू को जब ठीक से होश आता है तो उसे पता चलता है कि ये सब सच है। योनू पूछता है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। यूहान कहता है कि मैं तुम्हें समुद्र दिखाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ। दोनों रात में होटल में रुकते हैं। यूहान कहता है कि तुम मुझे बिना मास्क के देखकर भी ठीक हो, तो कहीं तुम मुझे लाइक तो नहीं करते हो। योनू कुछ नहीं कहता है। यूहान कहता है कि मुझे कलर रश के वक्त तुम्हारी आंखों का मूवमेंट बहुत पसंद है। कलर देखने के बाद तुम्हारे चेहरे पर एक्साइटमेंट और खुशी पसंद है, पर मैं तुम्हें ये सब बता नहीं सकता था, इस डर से कि कहीं तुम डर कर भाग ना जाओ। यूहान कहता है कि मैं भाग कर आया हूँ तो शायद मेरे घर वाले अब मुझे ढूंढ रहे होंगे। योनू को जब पता चलता है कि यूहान अपनी ट्रेडिंग एजेंसी छोड़कर आया है तो योनू पूछता है कि तुम ठीक तो हो, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी। यूहान कहता है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे आया हूँ तो क्या तुम मुझे अपने साथ बेड पर नहीं सोने दोगे। योनू मना करता है और उसे धक्का देकर ब्लैंकेट ओढ़ लेता है।
यूहान कहता है कि कल हम दोनों कपल की तरह समुद्र घूमेंगे। अगले दिन दोनों समुद्र घूमने आ जाते हैं। दोनों मस्ती करने लगते हैं। योनू यूहान से समुद्र के रंगों के बारे में पूछता है तो यूहान उसे बताने लगता है। योनू पूछता है कि तुम्हें इतने सारे रंगों के बारे में कैसे पता है। यूहान कहता है कि तुम्हें सिखाने का सोचकर मैंने ये सब याद किया है। यूहान कहता है कि तुम्हें देखकर लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूँ। योनू मन में कहता है कि ये ख्याल मेरे मन में भी था। योनू ईरांग को कॉल करके बता देता है कि वो कहाँ है। ईरांग उसे कुछ बताती है जिसे सुनकर योनू चौंक कर जाने लगता है, पर यूहान उसे रोक देता है। योनू पूछता है कि क्या तुम्हारे फादर तेजोंग ग्रुप के चेयरमैन हैं। यूहान हाँ कहता है। योनू कहता है कि तुम्हारी फैमिली तुम्हें ढूंढ रही है, इसीलिए तुम जल्दी से वापस चले जाओ। योनू कहता है कि अगर तुम आज वापस नहीं जाओगे तो तुम्हारी फैमिली मुझ पर किडनैपिंग का केस कर देगी। यूहान आराम से खाना खाने लगता है। यूहान कहता है कि मुझे जब पता चला कि तुम मुझसे दूर जाने के लिए स्कूल ट्रांसफ़र कर रहे हो तो मुझे सिर्फ यही रास्ता नज़र आया। योनू कहता है कि मोनो और प्रोप को साथ में नहीं रहना चाहिए, इसीलिए मुझे तुमसे दूर चले जाना चाहिए। यूहान कहता है कि तुम मेरे लिए मरने के लिए तैयार हो, तो तुम मुझे कैसे मार सकते हो। योनू कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, पर मेरा तुम्हारे लिए ऑब्सेशन बढ़ता जा रहा है और एक वक्त ऐसा आएगा जब मैं तुम पर भरोसा नहीं करूँगा और तुम्हें मार दूंगा। यूहान कहता है कि मुझे फेस ब्लाइंडनेस है, इसीलिए मैं लोगों के चेहरे पहचान नहीं पाता, बस उनकी हरकतें, आवाज़ और बाकी चीज़ों से उन्हें पहचानता हूँ। पर मैं तुम्हें पहचान सकता हूँ। ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ है कि मैं किसी की आंखें देखकर उसे पहचान जाऊँ। यूहान कहता है कि तुम जब मेरे सामने होते हो तो मुझे तुम्हारा चेहरा अपने दिमाग में दिखता है, पर जब तुम मुझसे दूर जाते हो तो मुझे तुम्हारा चेहरा याद नहीं रह पाता। योनू कहता है कि मैं भी तुम्हारे बिना रंग नहीं देख पाता हूँ। यूहान योनू को किस करता है। दोनों वापस सऊल आ जाते हैं। योनू यूहान के लिए लंच बना रहा होता है तो ईरांग उन्हें खाने लगती है, ये कह के कि मैं यूहान को ये बिल्कुल नहीं खाने दूंगी। योनू स्माइल करता है। योनू स्कूल आता है तो यूहान उसे अपने साथ ले जाने लगता है। योनू पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। यूहान कहता है कि मैं तुम्हें डेट पे ले जा रहा हूँ। ये कहकर यूहान उसे ले जाने लगता है और यहीं पे ये पार्ट और ये सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।